सो हेलो एवरीवन। तो रूही सिमरन की लव स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी रूही होती है वो सिमरन को करती है कॉल और उससे कहती है कि सिमरन प्लीज़ जल्दी से वॉशरूम आ जाओ। तो सिमरन कहती है क्या हुआ रूही, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों साउंड कर रही हो। तो रूही बोलते हैं सिमरन मैं वॉशरूम में गिर गई हूँ, मेरे पैर में बहुत चोट लगी यार, मुझसे उठा नहीं जा रहा, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए आओ ना, प्लीज़ प्लीज़ यार। तो ऐसा कहती है ना, तो सिमरन जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। तो ऐसा कह के जो सिमरन होती है वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और वहाँ जाने के बाद ना वो ऐसे आवाज़ लगाने लग जाती है। उससे कहती है रूही रूही तुम कहाँ हो, तुम कौन से वॉशरूम में हो, मुझे बताओ रूही तुम कहाँ हो, आवाज़ दो मुझे। तो जो सिमरन होती है जब ऐसे चिल्ला रही होती है ना, तभी जो रूही है वो ऐसी अंदर से आवाज़ देती है, उससे कहती है सिमरन मैं इधर हूँ तो रूही की आवाज़ सुन के सिमरन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए वो वॉशरूम की आवाज़ जहाँ से आ रही थी ना उस वॉशरूम के पास पहुँचती है और ऐसे डोर को ना खटखटाने लग जाती है। उससे कहती है रूही रूही तुम अंदर हो, रूही रूही दरवाज़ा खोलो प्लीज़ प्लीज़, कैसे भी करके दरवाज़ा खोलो। तो रूही जो होती है वो दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है ना, बेचारी सिमरन जो होती है वो घबराते हुए अंदर की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पे हमारी रूही तो एकदम चुपचाप, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है, ना उसके कोई चोट लगी है, ना ही वो ज़मीन पे गिरी पड़ी है, कुछ नहीं। तो ये देख कर सिमरन तो एकदम से चौंक जाती है। तो उससे बोलती है रूही तुमने तो कहा था कि तुम वॉशरूम में गिर गई हो, पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हो, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी, ये सब क्या है। तो रूही जो होती है वो ऐसी सिमरन की ओर ना स्माइल करके देखती है और एकदम से जो वॉशरूम का डोर होता है उसको ठाक करके मतलब ना लॉक कर लेती है। तो जैसे ही उसको लॉक कर दिया ना, तो सिमरन कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। तो रूही बोलती है अरे इसमें बदतमीज़ी क्या है भाई, मेरी बीवी है, मैं हूँ, वॉशरूम है वो भी खाली, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी नोटी नोटी हरकतें कर ली जाए। तो सिमरन कहती है इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुमने जानबूझ के नाटक किया था ताकि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। फ़ोन पे कैसे चिल्ला रही थी मुझे चोट लग गई, ये हो गई है, नौटंकी बात, शर्म नहीं आई तुम्हें झूठ बोलते हुए। तो रूही जो होती है वो ऐसे स्माइल करते हुए एकदम झटके से सिमरन को ऐसे धक्का देती है और उसको ऐसे दीवार से लगा देती है और वो तो उसके पास आके अपने दोनों हाथ जो होती है उसके साइड पे रख लेती है। तो सिमरन जो एकदम से रूही की ओर देखने लग जाती है, उससे बोलती ये क्या कर रही हो तुम। तो बोलती क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहती हूँ। तो सिमरन कहती है मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, हटो यहाँ से। तो ऐसा कह के ना वो रूही को पीछे की ओर धक्का देती है। तो जैसे ही रूही को धक्का लगता है ना, रूही पहले तो पीछे हो जाती है पर वो एकदम से सिमरन के फिर से करीब आ जाती है और उसके दोनों साइड पे हाथ रख लेती है। उससे बोलती है ज़्यादा नखरे मत करो ठीक है ना, बहुत हो गया है, सुबह से देख रही हूँ मुँह ऐसे सड़ा सा बना के रखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, यहाँ सीधे मुँह बात क्यों नहीं कर रही हूँ मुझसे। तो सिमरन कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं बात करूँ ना करूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अब हटो यहाँ से, मुझे जाना, मुझे बहुत काम करना है। तो ऐसा कह के वो वॉशरूम के जो डोर होता है ना उस पर हाथ लगाने लग जाती है। तभी एकदम से जो रूही होती है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और उसको मतलब ऐसे पीछे की तरफ से ही ना पुश करती है। तो जो सिमरन होती है वो पूरे डोर से जाके लग जाती है ऐसे, मतलब सीधे होके ना, और उसकी पीठ से जो रूही होती है वो बिल्कुल टच हो जाती है और उसके हाथों पे उसने अपने हाथ से हिलाने लग जाती है। तो सिमरन जो पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बट रूही की ऐसी हरकतों की वजह से ना मतलब उसकी ना अंदर हलचल सी मच रही होती है। तो उससे बोलती है क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। तो रूही बोलती क्यों, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा। सिमरन कहती बकवास बंद करो ठीक है, ऑफिस का टाइम है, तुम्हारी ये नौटंकियों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम करना है, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। तो रूही बोलती है छोड़ दूँगी, पहले अपनी समझ रही हूँ ना। सिमरन बोलती है तुम्हारी निकाल दूँगी एक मुक्के के मारे अगर तुम नहीं हटी ना। तो रूही बोलती है यार क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, सीधे मुँह बात कर लो मुझसे, अच्छा मेरी तरफ देखो। सिमरन बोलती मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, हटो यहाँ से और मुझे जाने दो, दरवाज़ा खोलने दो मुझे। तो ऐसा कह के ना वो फिर से डोर खोलने लग जाती है। तो रूही जो होती है उसके हाथ को पकड़ के उसे ना खींच लेती है और सिमरन को घुमाती है और उसे अपने मतलब बिल्कुल सीधा कर लेती है और उसे दरवाजे से लगा देती है। तो सिमरन जो होती है वो ऐसे देख रही होती है रूही की तरफ। तो फिर जो रूही होती है वो ऐसे ही उसके गालों पे हाथ रखती है और उससे बोलती है ज़्यादा ड्रामे मत करो, मैं तुम्हें बहुत मनाने की कोशिश कर रही हूँ। हद होती है यार, इतना कौन नाराज़ होता है। ठीक है मैंने सुबह मना कर दिया, पर मैंने बोला था ना कि तुम जब बोलोगे मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सोच रही थी कि
अभी थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, फिर घर पे करेंगे शाम को जाने के बाद। तो सिमरन बोलती है ये क्या कोई हलवा है जो अभी यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं फिर घर पे जाके करेंगे। मेरा सुबह मूड था, अब मेरा कोई मूड नहीं है इस तरह की चीज़ें करने का। तो तुम रखो अपनी नौटंकी अपने पास, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, मेरे पास बहुत काम है। तुम्हारी तरह वेली नहीं हूँ मैं। तो रूही बोलते अच्छा मैं वेली हूँ। तो बोलती और नहीं तो क्या, वेली तो हो, तभी तो यहाँ वॉशरूम में आगे से ड्रामे कर रही हो। अगर कोई काम धंधा होता तो जाके काम करती ना, सैलरी किस बात की लेती हो। तो कहती है यार क्या अजीब लड़की हो तुम। है कि यहाँ पे मेरा रोमांटिक सा मूड हो रहा था, मैंने सोचा तुम्हें वॉशरूम में किसी बहाने से बुलाऊंगी, तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करूँगी। तो ऐसा कहते हुए ना मतलब उसके गालों पे उंगली फैला रही होती है, उससे कहती है तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करूँगी, कुछ मीठी मीठी बातें करूँगी, तुम्हारा मूड जो होता है वो एकदम से है ना अच्छा कर दूँगी। बट तुम हो के देखो नाराज़ होने से बंद ही नहीं हो रही हो, इतनी भी क्या नाराज़गी यार, ऐसी छोटी छोटी बातों पे कौन खफा होता है। तो बोलती है मैं होती हूँ खफा और मैं ऐसे ही खफा रहूँगी, और मेरा ना अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर तुमने मेरे को दोबारा रोकने की कोशिश की ना या मेरे को कॉल करके मेरे सामने ये कोई झूठ बोला तो तुम्हारी ना टांगें तोड़ के रख दूँगी। तो ऐसा कह के जो सिमरन होती है ना वो रूही को उंगली दिखाती है और फिर वहाँ से डोर खोल के ना चली जाती है। तो रूही जो होती है बेचारी वॉशरूम में खड़ी खड़ी देखती रह जाती है और कहती है हाँ यार क्या है यार गलत बात है यार, एक तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बुलाया और ये देखो मुँह चढ़ा के ऐसे चली गई जैसे पता नहीं क्या है। हद है यार, इसका समझ में नहीं आता, पहले तो खुद दूर दूर भागती थी, जब से प्रपोज क्या किया है जी का जंजाल बन गया यार, मनाने की कोशिश कर रही हूँ मानती ही नहीं है, क्या बंदी पल्ले पड़ी है मेरे। तो रोही जो होती है वो ऐसा बोल रही होती है और सिमरन जो है वो फिर अपने कैबिन में चली जाती है। तो खैर इनका ऐसे ही फिर ऑफिस चलता रहता है, ये दोनों जो होती है अपने काम में बिजी रहती है। काम के बीच में जो रूही होती है वो ऐसे ही अपने फ़ोन पे बार बार मैसेज कर करके किसी तरह से सिमरन को मनाने की कोशिश कर रही होती है। पर जो सिमरन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट हाँ नाराज़ तो होती है उससे, तो मतलब उससे ना बात नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से रूही का मूड जो होता है वो बेचारी का काम में भी नहीं लग रहा होता। बट वो ऐसे ही काम कर रही होती है और शाम तक इनका काम चलते चलते ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जो रूही होती है वो सिमरन के पास आती है, उससे बोलते चलें। तो सिमरन बोलती है क्या, तो बोलती है घर नहीं चलना है। सिमरन बोलती है मैं चली जाऊँगी। तो रूही बोलते ओए ज़्यादा ड्रामा मत कर ठीक है, बहुत हो गया है, इतना ज़्यादा ड्रामा करोगी ना तो उठा के ले जाऊँगी। तो सिमरन बोलती है जैसे कि खुद को तो बहुत ज़्यादा तुम वो समझती हो ना शाहरुख खान जो उठा के ले जाओगी। तो रूही बोलती है शाहरुख खान ना सही पर उससे कम भी नहीं हूँ, लड़कियाँ मरती हैं मेरे ऊपर। तो सिमरन बोलती हाँ तो उन्हीं के पास जाओ ना, उन्हें ले जाओ अपनी गाड़ी में बिठा के, मैं चली जाऊँगी अपने आप। तो रूही बोलती यार तुम क्या लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो जब देखो मेरे से। तो रूही की बात सुन के सिमरन को होती है मैं कोई लड़ने के बहाने नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मैं चली जाऊँगी ऑटो लेके या कैसे भी करके। तो जो हमारी रूही होती है वो एकदम से सिमरन का हाथ पकड़ती है और उससे बोलते ओए बहुत हो गया चल मेरे साथ चल। तो सिमरन कहती ये क्या बदतमीज़ी है, तो बोलती बदतमीज़ी नहीं अधिकार है मेरा, हक है मेरा, समझी, चलो यहाँ से। तो ऐसा कह के वो सिमरन का हाथ पकड़ती है और उसको खींचते हुए ना ऐसे फिर गाड़ी के पास ले जाती है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना उसको अंदर बिठा लेती है। तो सिमरन बोलती है बदतमीज़ी मत करो मेरे साथ। तो बोलती है बदतमीज़ी नहीं है और ज़्यादा ड्रामा की ना तो एक चमाट खींच के मारूंगी। सिमरन बोलती तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। रूही बोलती तुम हरकतें ऐसी करोगी तो ज़रूर मारूंगी, अब गाड़ी से बाहर मत निकलना। तो ऐसा कह के उसको बिठा के ना खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। तो जैसे ही वो उसमें बैठती है ना सिमरन जो होती है वो दरवाज़ा खोल के ना बाहर निकल जाती है और रूही जो है वो अंदर बैठ जाती है। तो जैसे वो देखती है कि सिमरन बाहर निकल गई उससे बोलती है सिमरन ये क्या ड्रामे लगा रखे हो तुमने, कोई छोटी बच्ची हो क्या तुम। सिमरन बोलती है मैंने तुमसे कह दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना तो नहीं जाना, मैं चली जाऊँगी अपने आप। तो ऐसा कह के जो सिमरन होती है ना वो सड़क पे ऐसी पैदल पैदल चलने लग जाती है। तो रूही जो होती है उसके पीछे पीछे जाती है, उससे बोलती है सिमरन। सिमरन उसको ना कोई रिप्लाई नहीं करती। तो रूही फिर आवाज़ देती है उससे सिमरन प्लीज़ यार मान जाओ ना। सिमरन जो है फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करती, वैसे सड़क पे ना चली जा रही होती है। तो ऐसे ना मतलब थोड़ी दूर निकल आए होते हैं पैदल चलते चलते और रूही की जो गाड़ी होती है वो समारा की कंपनी के बाहर ही खड़ी होती है। तो रूही जो है सिमरन को मनाने की कोशिश कर रही होती है, उससे बोलती है सिमरन क्या ड्रामा लगा रखा है यार, रात बहुत हो गई, चलते हैं ना घर प्लीज़। सिमरन कहती है मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मैं चली जाऊँगी। एक तो पता नहीं ऑटो वाले सारे कहाँ मर गए, आज कोई ऑटो ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो रूही बोलती है ऑटो वाले नहीं लेंगे, तुम चलो ना प्लीज़ मेरे साथ, क्या नाटक लगा रखा है तुमने। सिमरन कहती है तुम्हें जिसके साथ जाना है तुम जिसके साथ चली जाओ या अकेली चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो ऐसा कह के सिमरन जो है फिर से चलने लग जाती है। तो रूही जो होती है पहले तो उसको देखती रहती है, फिर ऐसे उसके मन में कुछ खुरापात आती है तो वो एकदम से गाना गाने लग जाती है। उससे बोलती है ओ जाना
ओ जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए तेरे ही पीछे आइए, तेरा आशिक पुराना। तो इस तरह से ना वो गाना गा रही होती है, तो सिमरन जो ऐसी ना पलट के उसकी ओर देखती है, लेकिन वापस से वो फिर से ऐसे चलने लग जाती है। तो रूही बोलते यार क्या बंदी है यार, मानती नहीं है। तो ऐसा कह के रूही जो होती है ना ऐसी खड़ी होती है सड़क पे, और सिमरन जो होती है वो चल रही होती है। तो रूही को ना ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है, तो वो ऐसे ना रूही की मतलब उसके ब्लेज़र को ना ऐसे खींचने लग जाता है। उससे बोलते दीदी दीदी फूल खरीद लो ना। तो रूही जो होती है उस बच्चे को देखती है, उससे बोलते अरे तुम रात को फूल बेच रहे हो। तो बोलती है दीदी थोड़े से रह गए खरीद लो ना। तो रूही बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो रूही जो होती है वो ऐसे ही उस बच्चे से ना वो सारे जो फूल होते हैं ना जो उसके हाथ में होते हैं वो ले लेती है। तो वो गुलाब के फूल होते हैं, और उस बच्चे को वो 500 का नोट दे देती है। तो वो बच्चा जो होता है उससे बोलता है दीदी मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो रूही बोलती है कोई बात नहीं तुम रख लो। तो बोलता है नहीं दीदी मैं नहीं ले सकता। तो रूही बोलती है मैं दे रही हूँ ना, तुम्हारी दीदी दे रही है, जाओ लो जाओ अपने घर जाओ अब। तो जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। इधर जो रूही होती है उस बच्चे को देख के स्माइल करती है, फिर इन फूलों को देखती है सूंघ के कहती है क्या खुशबू है। तो ऐसा कह के ना वो सिमरन को ऐसे आवाज़ देती है, उससे बोलते हैं सिमरन। तो सिमरन के पीछे पीछे भागती है उन फूलों को लेके, और भागते भागते एकदम से ना सिमरन के आगे आ जाती है, और ऐसे नील डाउन होके ना उसके सामने से मतलब बैठ जाती है। तो सिमरन जैसे रूही को अपने सामने बैठा हुआ देखती है ना, तो उससे बोलती है ये क्या है। तो रूही जो होती है अपने पीछे से ऐसे फूल निकालती है और उसके सामने ऐसे करके उससे बोलती है आई लव यू जान, प्लीज़ मान जाओ ना। तो सिमरन बोलती है देखो ये सड़क पे ड्रामे मत करो। तो रूही बोलती है यार कितनी रोमांटिक बीवी मिली है तुम्हें मनाने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या करती हूँ। सड़क पे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ, तुम्हें बीच सड़क पे फूल दे रही हूँ, गाना गा रही हूँ, और क्या करूँ, कम वक़्त मर जाऊँ क्या मैं, तब मानोगी। तो सिमरन बोलती है बकवास मत करो, एक खींच के मारूंगी अगर मरने की बात की तो रूही बोलते तो मैं क्या करूँ, मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, छोटी सी बात को लेकर तुम इतना नाराज़ हो गई हो। यार मैंने सुबह मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, पर प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैं वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो रूही जब ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन उसको ना देख रही होती है ऐसे घूर के, पर उसे बिना कोई जवाब दिए कुछ बोले वो ऐसे ना फिर से चलने लग जाती है। तो रूही जो होती है जब उसको ऐसे जाते हुए देखती है ना, तो एकदम से वो सिमरन के पैर पकड़ लेती है, और वो धरती पे तो बैठी होती है ज़मीन पे। तो जैसे उसका पैर पकड़ती है तो सिमरन पीछे पलट के देखती है, उससे बोलती है रूही क्या कर रही हो, पैर छोड़ो मेरा। तो रूही बोलती नहीं नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, आपके बिना मेरा क्या होगा स्वामी। तो सिमरन जो होती है वो ऐसे ही ना देख रही होती है कि रूही कर क्या रही है। तो उससे बोलते रूही मेरा पैर छोड़ो, बीच सड़क पे तुम क्या हरकत कर रही हो, उठो ज़मीन से। तो रूही बोलती नहीं, जब तक आप मुझे अबला नारी को माफ़ नहीं करेंगी मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी इस धर्म पत्नी को माफ़ कर दीजिए। तो सिमरन जो होती है वो रूही को देख रही है, तो उससे बोलती है रूही बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या कर रही हो, लोग जा रहे हैं, तुम पैर छोड़ो मेरा। तो रूही बोलती है आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका पैर छोड़ दूँगी, पर इस तरह से मुझे छोड़ के ना जाएं। तो रूही जो इस तरह से नाटक कर रही होती है ना, बीच सड़क पे उसके पैर पकड़ के बैठी होती है। तो सिमरन पहले तो उससे ऐसे बार बार बोल रही थी कि मेरा पैर छोड़ो, पर उसकी ऐसी नौटंकियाँ देख के ना सिमरन को एकदम से हंसी आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो रूही जब इसको हंसते हुए देखती है, तो मतलब उसको हंसते हुए देख के ना रूही भी स्माइल करने लग जाती है, और उससे बोलती है वाह तुमने स्माइल की, इसका मतलब तुम मान गई। तो जो सिमरन होती है वो हंसते हुए कहते हैं मानूंगी कैसे नहीं, इतनी नौटंकीबाज लड़की जो पल्ले पड़ी है मेरे, क्या तुम भी यार ड्रामे करती रहती, शर्म नहीं आती, तुम बीच सड़क पे ऐसी हरकतें कर रही हो, लोग आ जाते पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हम दोनों के बारे में। तो वही बोलते हैं लोग कुछ भी सोचो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी डार्लिंग को अपनी बीवी को मनाना था, वो मैंने मना लिया, मेरा काम हो गया। तो सिमरन जो होती है वो ऐसे रूही की ओर दिखती से बोलती है बहुत बड़ी नौटंकीबाज हो तुम। तो रूही बोलती है तुमने अभी नौटंकी देखी कहाँ है, घर चलो दिखाती हूँ। तो उसे बोलती है बकवास बंद करो, सड़क पे खड़े हम लोग। तो बोलते तो क्या हुआ, अपनी बीवी से बात कर रही हूँ, किसी पड़ोसी की बीवी से बात थोड़ी कर रही हूँ। चलो ना डार्लिंग घर चलते ना, चलो ना, बहुत हो गया, बहुत नाराज़गी होगी, थोड़ा सा प्यार करेंगे घर जाके। तो सिमरन कहती है हाँ ठीक है, मुझे नहीं करना प्यार। तो रूही बोलते मुझे तो करना है। तो ऐसा बोल के सिमरन जो होती है रूही की ओर देखती है, और फिर दोनों एक साथ हंसते हैं, और उसके बाद हंसते हुए एक दूसरे के गले में हाथ डाल के ये दोनों जो होते हैं वो वापस से मतलब वहाँ से चले जाते हैं और गाड़ी के पास आ जाते हैं, और उसमें बैठ के ये दोनों घर निकल जाते हैं। तो ये दोनों तो अपने घर चली जाती हैं, और इधर जो हमारा सुदीप होता है
वो अपने रूम में बैठा होता है और सिमरन के बारे में सोच रहा होता है। तो मतलब उसके बारे में सोच सोच के उसके चेहरे पर स्माइल होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर कहता है कि मुझे सिमरन ने मुझे ऐसा पागल क्यों कर दिया है, मैं क्यों उसके पीछे इतना ज़्यादा पागल हो गया हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब कभी किसी से प्यार भी करूँगा, पर सच में सिमरन है ही इतनी अच्छी कि उसे कोई भी प्यार कर बैठे। कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न है यार, क्या करूँ मैं। तो सुदीप जो होता है वो इस तरह से ना अपने रूम में बैठा बैठा ना खुद से ही बातें कर रहा होता है और खुद से ही सवाल कर रहा होता है, कुछ कोई जवाब दे रहा होता है। तो उसकी इस तरह की सिचुएशन होती है सिमरन के पीछे। और इधर हमारा जो सम्राट होता है वो भी सिमरन का दीवाना, भाई वो अपने कमरे में बैठा बैठा शराब पी रहा होता है और टीवी पे बैठा बैठा ना ऐसे ही और सिमरन की कुछ मतलब वीडियोस होती हैं जिनको वो देख रहा होता है और उसकी फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो उसके पूरे बेड पे बिछी पड़ी होती हैं। इनफैक्ट उसका पूरा जो रूम होता है उसमें हर दीवार पे सिमरन का ही नाम लिखा होता है। मतलब भाई वो बंदा इतना ज़्यादा पागल है ना सिमरन के पीछे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो वो जब इतनी ज़्यादा शराब पी रहा होता है ना तो उसकी माँ जो होती है उसके रूम में आती है और उससे बोलती है, सम्राट बेटा तूने अपनी क्या हालत कर रखी है, तो क्यों नहीं भूल जाता उस लड़की को। अरे सिमरन से ज़्यादा लाख गुना अच्छी तुझे लड़कियां मिल जाएंगी, तो भूल जा उसको। तो सम्राट जो होता है वो अभी भी शराब पी रहा होता है, उसकी आंखें लाल पड़ी होती हैं। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तू मेरी बात समझ रहा है ना, भूल जा उसको, वो तुझे नहीं मिलने वाली। तो सम्राट जो होता है वो ऐसे गुस्से से ना उस बोतल को ऐसे ज़मीन पे फोड़ देता है और जब से वो बोतल को फोड़ता है ना तो उसकी माँ जो होती है वो घबरा जाती है। तो सम्राट जो ऐसे अपनी पलट के अपनी माँ की ओर देखता है गुस्से वाली निगाहों से और उससे कहता है कि माँ, आज आपने मेरे सामने ये बात कर दी, आइंदा मत करना। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं सिमरन से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, भले ही उसकी शादी उस रूही से क्यों ना हो गई हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी रूही के साथ उसकी जो शादी हुई है ना, उसको ना तो हमारा समाज मानता है ना ही कानून, और मैं तो कभी नहीं मानूंगा। और सिमरन के पापा वो भी इस शादी को नहीं मानते हैं। तो सिमरन तो मेरी होके रहेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं हर कीमत पर सिमरन को अपना बना के रखूँगा, चाहे मुझे उसके लिए उस खून की नदियाँ क्यों ना बहानी पड़े। तो उसकी माँ बोलती है, पर तू ऐसा करेगा कब? सिमरन बेटा, सिमरन भी तो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी ना, उसने खुद ये बात बोली थी। तो सम्राट बोलता है, हाँ बोली थी उसने, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी कि नहीं करना चाहती थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे भी मुझसे प्यार करना होगा। आज वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जैसे ही मेरी शादी उसके साथ होगी ना, वो मुझसे प्यार करने लगेगी, देख लेना आप। तो ऐसा बोल के सम्राट जो होता है वो अपने कमरे से ना चला जाता है और उसकी माँ जो होती है वो ऐसी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सर पकड़ कर कहती है, हे भगवान क्या होगा मेरे इस बेटे का, ये क्यों उस लड़की के पीछे इतना पागल हो चुका है, आखिर क्या है उसके अंदर ऐसा। तो उसकी माँ जो है वो इस तरह से सोच रही होती है और इधर जो सिमरन होती है उसके घर में, यानी कि सिमरन के पापा के घर में जो उसकी माँ है वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तो जब वैसे रूम की तरफ जा रही होती है ना तो वो देखती हैं कि उनके रूम में ना मतलब जो सिमरन के पापा होते हैं वो ऐसे बैठे हैं और उनके हाथ में कुछ ऐसे लगा हुआ है लाइक कोई एल्बम टाइप। तो वो जैसे ही ऐसा देखती ना तो सिमरन के पापा को पता नहीं होता कि उसकी माँ जो वो अंदर आई हैं। तो वो जैसे ना उस एल्बम को देख रहे होते हैं। तो जो सिमरन की माँ है वो उस एल्बम को देख लेती हैं और उस एल्बम होती है सिमरन की, जिसमें सिमरन की बचपन की फ़ोटो, उसकी जवानी की, मतलब हर जो उसकी हर एक मोमेंट की पिक्स होती हैं जिसको उसके पापा देख रहे होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं उस फोटोग्राफ्स को देख देख के। तो जो सिमरन की माँ है वो ऐसे ही अपने पति को जब रोते हुए देखती है ना तो वो एकदम से उनके कंधे पर हाथ रखती है और जैसे ही वो हाथ रखती हैं सिमरन के पापा जो होते हैं एकदम से ना, होता ना बंदा एकदम से घबरा जाता है, तो वो जो एल्बम होती है उसको बंद कर देते हैं और अपने आंसू पहुँचते हुए पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ खड़ी है। तो कहते हैं, तुम कब आई? तो जो सिमरन की माँ है वो खामोश होती है। तो उसकी जो हस्बैंड होता है वो कहते हैं कि तुमने बताया नहीं, नॉक करके आना चाहिए था ना। तो सिमरन की माँ बोलती है बहुत याद आ रही है उसकी। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो कि आपको उसकी याद नहीं आ रही? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे पति हैं। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर इतना ही प्यार करते हैं तो उसे अपना क्यों नहीं लेते?
क्यों उससे इतना नाराज़ बैठे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको कोई याद वाद नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए वो तो उसकी माँ बोलती है मेरे लिए क्या, आगे तो बोलिए। तो उसके पापा बोलते हैं मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, बस ये एल्बम तो मैं ऐसे ही देख रहा था। तो उसकी माँ बोलती है ऐसे ही नहीं देख रहे थे, सच सच क्यों नहीं कहते कि बहुत याद आ रही है उसकी, तड़प रहे हो उसके बिना। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलतफहमी पाल रही हो। तो उसकी जो माँ होती है वो एकदम से उसके पापा को सीधा करती है और उससे बोलती है गलतफहमी नहीं पाल रही हो, ये आपकी आंखों में जो आंसू है ना वो इस बात की गवाही है कि आप उसको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर इतनी याद आ रही है उसकी तो एक बार उससे जाके मिल क्यों नहीं लेते, उससे बात क्यों नहीं करते। आप भी जानते हैं कि आपके बिना उस बेचारी का भी क्या हाल होगा, उसके ऊपर भी क्या बीत रही होगी। जिस तरह से आपने उसको रुसवा करके इस घर से निकाला था ना, आप सोच भी नहीं सकते कि उस बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन आप उसकी तकलीफ क्यों नहीं समझ पाए। इतना ज़्यादा प्यार कर देते आप उससे, लेकिन एक सेकंड नहीं लगाया आपने उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने से पहले, एक बार नहीं सोचा आपने। तो उसके पापा बोलते हैं उसने भी तो नहीं सोचा मेरी इज्जत को दांव पे लगाने से पहले। तो उसकी माँ बोलती है क्या किया था उसने, उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस दिन वो शादी हुई उस दिन वो उसने आपकी इज्जत बचाने के लिए उस शादी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मीडिया वाले आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। और वो सम्राट वो ज़बरदस्ती खींच के सिमरन से शादी कर रहा था। एक शादी उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी और दूसरी शादी होने वाली थी। आप जानते हैं ना कि मीडिया वाले आपकी इज्जत को और किस तरह से उछालते। वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दुनिया को दिखाते कि आपकी बेटी की 2 शादियाँ हुई हैं, एक लड़की से एक लड़के से। और क्या जवाब देते आप दुनिया को। तो उसके पापा बोलते हैं मैं सब कुछ देख लेता, लेकिन उसने उस दिन जो किया ना, उसने उस रूही को एक्सेप्ट किया, उसने वो बहुत गलत किया और इसी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है उसने रूही को एक्सेप्ट किया, उसमें उसने कुछ गलत नहीं किया, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, अपने कुछ सपने हैं। और जहाँ तक मैं सिमरन को जानती हूँ वो खुद सम्राट से शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो आपकी ज़िद की वजह से वो शादी के लिए तैयार हो गई थी। तो उसके पापा बोलते हैं क्या। तो बोलती है हाँ सच कह रही हूँ मैं, सिमरन सम्राट से कभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो आपने उससे कहा था इसलिए वो सम्राट से शादी कर रही थी, वरना सम्राट को तो वो पसंद भी नहीं करती। आप नहीं जानते उस बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही थी, लेकिन उसने अपनी खुशियों को छोड़ दिया सिर्फ आपके लिए। और आपने क्या किया, आपने एक सेकंड नहीं लगाया उसको खुद से अलग करने में, उसको पराया करने में। कैसे पिता हैं आप, अपनी बेटी को नहीं समझ पाए। तो ऐसा कह के जो उसकी माँ होती है ना वो उस रूम से चली जाती है। और जो सिमरन के पिता होते हैं वो ऐसे ही अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। फिर वैसे वो एल्बम को उठाते हैं और उसमें फिर से सिमरन की तस्वीरों को देखने लग जाते हैं और ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। और इधर जो हमारी सिमरन होती है वो भाई अपनी रूही के साथ गाड़ी में बैठ के घर पे पहुंच जाती है। और जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो जो आंटी होती है इन दोनों का वेट कर रही होती हैं खाने के लिए। तो ये दोनों खाना वाना खाती हैं, उसके बाद फ्री हो जाती हैं, आंटी से थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद जाते हैं अपने रूम में। तो जब ये रूम में जाते हैं ना तो जो रूही है वो ऐसे ही रूम में जब सिमरन को आते हुए देखती है ना तो वो जल्दी से बेड पे बैठ जाती है। तो जैसे वो बेड पे बैठती है ना तो सिमरन जो है वो रूम में आती है और देखती है कि रूही खामोश बैठी है और ऐसे ही कुछ काम कर रही है। तो सिमरन ज़्यादा कुछ कहती नहीं और वैसे जो डोर होता है ना उसको नॉक कर लेती है। तो जैसे डोर नॉक होता है ना रूही जो है वो ऐसे ही कमरे की जो लाइट होती है उसको ऑफ़ कर देती है। और मतलब जो लाइट है उसको ऑफ़ करने के बाद वो हल्की वाली लाइट जो उसको ऑन कर देती है। तो सिमरन बोलती है ये क्या किया तुमने, एकदम से अंधेरा क्यों कर दिया रूम में, अभी मुझे काम करना था। तो रूही जो होती है वो ऐसी बेड से खड़ी होके सिमरन के पास आती है और उसके गले में ऐसे हाथ डालती है और उससे बोलती है हाँ काम तो करना है, तभी तो लाइट बंद की है। तो सिमरन बोलती है ये क्या हरकत है तुम्हारी। तो बोलती है बच्ची ही तो नहीं हो, समझती तो तुम हो कि क्या हरकत है, लाइट बंद की है तो कुछ काम करने के लिए की होगी ना। तो सिमरन बोलते हैं तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। रूही बोलते हैं वो तो मेरे कभी नहीं रहते, तुम्हें देख के तो और ज़्यादा नीयत ख़राब हो जाती है। सिमरन बोलती है तुम्हारी नीयत कितनी भी ख़राब होती रहे, फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। तो ऐसा बोल के सिमरन जो होती है वो ऐसे बेड की तरफ जाने लगती है, तभी रूही उसका हाथ पकड़ के एकदम से उसे अपने पास खींचती है। तो सिमरन जो होती है वो रूही की चेस्ट से आके एकदम से टकरा जाती है
तो वो उससे बोलती क्या कर रही हो तुम? तो रूही बोलती कहाँ जा रही हो मेरी रानी? तो बोलती तुम्हारी रानी ना सोने जा रही है, उसे बहुत नींद आ रही है। तो रूही बोलती है हम आपको सोने नहीं देंगे। सिमरन बोलती है हमें बहुत नींद आ रही है, हमें सोना है, आप भी जाएं सो जाएं, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे ना हम सुबह। तो रूही बोलते कि हाँ यार तुम फिर से ताना मारने लग गई। तो सिमरन बोलती है ताना मैं कहाँ मार रही हूँ, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ, अगर हम जल्दी नहीं सोए तो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना। रूही बोलती है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी ना, सड़क पर तुमसे पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी यार सुबह के लिए, प्लीज़ माफ़ कर दो, अब तो मान जाओ, छोड़ो ना नाराज़गी प्लीज़ ना। तो बोलती है ना मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं तो इतना बोल रही हूँ कि मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना, चलो चलो सो जाते हैं। तो ऐसा बोल के सिमरन जो होती है उसे बेड पर लेट जाती है। तो रूही जो है ऐसे देखती है और उससे बोलती है क्या यार क्या है ये? तो ऐसा कह के वो भी बेड पे आ जाती है और बेड पे आने के बाद ना वो सिमरन के बगल में लेट जाती है। तो सिमरन जो ऐसी रूही को लेटते हुए देखती है ना, तो वो दूसरी साइड करवट बदल के ना मतलब दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो सिमरन की ऐसा करते देख रूही बोलती है क्या यार उधर क्यों मुँह कर लिया? अच्छा देखो ना मेरी तरफ, चलो कुछ बातें करते हैं ना। सिमरन बोलती है मुझे बहुत नींद हो रही है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, तो मुझे सोने दो। तो रूही बोलती है यार क्या ड्रामे लगा रखे हैं, प्लीज़ मान जाओ ना यार, सड़क पे बनाया था तुमको, कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, गाना गाया, फूल लेके सड़क पे बैठ गई, पैरों में गिर गई, क्या ड्रामे लगा रखे हैं, तब तो तुम हार गिरे, तो अब क्या ड्रामे है तुम्हारे? तो सिमरन बोलती है नहीं ड्रामे नहीं है, बस हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे ना। तो रूही बोलती है तुम्हारी तो ऐसा कह के वो एकदम से उसके ऐसे ना मतलब गालों को पकड़ती है और उनको ना ऐसे उनके लिप्स पे ना किस कर देती है। तो जैसे उसके लिप्स पे किस करती है ना, तो जो सिमरन होती है वो एकदम से खामोश, मतलब बंदी ना कुछ बोल रही होती है, ना ही वो ऐसे रूही को पुश कर रही होती है, ना ही बस चुपचाप ऐसे लेटी होती है। जो रूही होती है वो ऐसे उसके लिप्स पे ना किस कर रही होती है। तो ऐसे किस करके वो थोड़ा सा पीछे होती है और उससे बोलती है क्या हुआ? सिमरन बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब मैंने तुम्हें किस किया, तुमने ना मुझे हटाया ना गुस्सा दिखाया, क्या हुआ तुम्हें? तो सिमरन बोलती है कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं हुआ क्या, मतलब तुम्हें मतलब फील भी नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें किस किया? सिमरन बोलती है हुआ ना। तो रूही बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है वही जो होना चाहिए। रूही बोलती है क्या? तो बोलती है अरे कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो ऐसा बोल के सिमरन जो होती है उसे करवट बदलने लग जाती है। तभी रूही एकदम से उसको ऐसे ना पकड़ के सीधा करती है, उससे बोलती क्या कैसा अजीब सा बिहेव कर रही हो, मैंने तुम्हें किस किया, कुछ तो रिएक्ट करो यार, मतलब खुश हो, कुछ तो करो। तो सिमरन बोलती है मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो रूही बोलती है यार क्या नाटक लगा रखे, मेरा मन साला कुलाचे मार रहा है खुशी के मारे, मैं सोच रही थी कि हम ना कुछ करेंगे और तुम अगर ड्रामे कर रही हो। तो सिमरन बोलती है मुझे नींद आ रही है ना, इसलिए अभी मेरा मन कुलाचे नहीं मार रहा है ना, तो मुझे प्लीज़ सोने दो। तो रूही बोलती है यार देखो मूड स्पॉइल मत करो प्लीज़ यार, वाह प्लीज़ ना बाबू नहीं, सोना नहीं, मेरा मुन्नू नहीं है। तो बोलती तेरा मुन्नू जो भी है फिलहाल मुझे नींद आ रही है, सोने दे। तो रूही बोलती है यार कुछ तो करने दिया कर। तो सिमरन बोलती है जो भी करना है बाद में करना या कल चल करना, आज मेरा कोई मूड नहीं है। रूही बोलती यार एक बार ना थोड़ा सा ना, बोलती बिल्कुल नहीं, बोलती प्लीज़ थोड़ा सा, बोलती बिल्कुल नहीं। तो बोलती यार इतू सा, बोलती बिल्कुल नहीं। तो बोलती अच्छा थोड़ा सा, इसे 2 मिनट, बोलती बिल्कुल नहीं। बोलती यार 1 मिनट तो, बोलती बिल्कुल नहीं। बोलती 50 सेकेंड, बोलती बिल्कुल नहीं। तो जैसा कह के जो सिमरन होती है वो ना मतलब रूही को खुद से ना हाथ भी नहीं लगाने देती और उसको ऐसा ना पीछे धक्का कर देती है, उससे बोलती चुपचाप सो जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना बहुत कुटाई करूँगी तुम्हारी, समझ गई ना? तो ऐसा कह के जैसे सिमरन होती है वो स्माइल करके सो जाती है। तो रूही जो होते रूही को ऐसा गुस्से तो जो रूही होती है वो ऐसे गुस्से से सिमरन की ओर दिखती है, उससे बोलती है हाँ ठीक है, ज़्यादा नखरे मत किया करो, बड़ी आई ज़्यादा बन रही हूँ मैं आगे पीछे घूम रही हूँ ना, तभी ज़्यादा इतरा रही हो। तभी बेटा तुम्हारा रोमांटिक मूड हुआ ना, तुम मेरे पास आई, तो बताती हूँ मैं तुम्हें, बड़ी आई, बहुत ज़्यादा नखरी दिखा रही है। तो ऐसा बोल के जो रूही होती है वो गुस्से में ना ऐसी तकिए को पटकती है और फिर दूसरी साइड फेस करके ना लेट जाती है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, पर उसको नींद नहीं आ रही होती, बिकॉज उसका मूड जो होता है वो काफ़ी रोमांटिक होता है और सिमरन ने स्पॉइल कर दिया होता है। तो सिमरन जो होती है वो सो नहीं रही होती है, पर वो ऐसे ही ना रूही को ऐसे परेशान होता देख के ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, मन में कहती है आया बेटा मज़ा, बड़ा बन रही थी ना सुबह, अब इसको पता चलेगा कि कैसा लगता है जब रोमांटिक मूड हो और सामने वाला ख़राब कर दे। सुबह तो बड़ा ऑफिस चिल्ला रही थी, अब कर दो अपना ऑफिस। तो ऐसा बोल के सिमरन जो होती है वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, मतलब बंदी को बड़ा मज़ा आ रहा होता है अपनी वाइफ को चिढ़ाने में।
सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के या अपनी किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मेरे 2 चैनल और हैं, आप चाहें तो वहाँ भी इसी तरह की लेस्बियन लव स्टोरीज सुन सकते हैं। और इसके साथ मैंने अपना एक न्यू व्लॉग चैनल बनाया है जिस पे मैं मतलब अपने कुछ व्लॉग्स डालने की कोशिश करती हूँ। मतलब डेली व्लॉग तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, मैनेज नहीं कर सकती, बट मैं कभी ऐसे वीकली या कुछ भी जब भी कुछ हुआ करेगा तो मैं उस पर व्लॉग, और उस व्लॉग में मैं अपनी लाइफ के बारे में दिखाती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, क्या है, सिंपल सी मेरी ज़िंदगी है। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं, अगर देख सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब है मन में तो देखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टोरी सुनो, कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।